आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी आधी ज़िंदगी कह सकते हैं आप 18 साल जेल में बिता चुके हैं। अभी भी कुछ केसेस के पेरोल पे बाहर है, कुछ केसेस पेंडिंग है। उनसे पूछना चाहते हैं, उनका एक इंटरव्यू फ्लैश आउट हुआ जिन्होंने उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं जेलर पे, जेल की सुविधाओं पे। तो उनसे जानते हैं क्या ये क्या माजरा है और इनकी ज़िंदगी क्यों ऐसी बदल गई। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि नाम बताऊंगा तो पहचान बुरा मान जाएगी जी। इसलिए मुझे सिर्फ चिकना काफ़ी है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अभी अथरोड जेल से कुछ दिन पहले छूटा। अंदर की हालत ऐसी ख़राब है कि मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, और करप्टेड इतने हैं जेल ऑफिशियल, सुपरिटेंडेंट से लेके मामूली हवलदार तक बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। जेल गवर्नमेंट ने सुविधा दी है एक आदमी को 2x4-6 की जगह, लेकिन वो जगह नहीं मिलती है। 1 करोड़ पे सुलाया जाता है, एक दबा के, उसमें खुजली की बीमारी और पता नहीं काय की बीमारी होती है। और रात में पेशाब के लिए उठे तो वो जगह भी गए, पूरी रात संडास में सो। और इतने कुछ छोटी सी भी गलती हुई तो इतनी बेरहमी से मारते। टाकी है वहाँ पे, टावर बोलते हैं, टावर पे लेके जाके कुत्ते की तरह मारते हैं। और सेकंड थिंग ये कि मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। अथर जैसा कोई 420 है, चीटर्स, करोड़ों अरबों लाखों रुपए का चीटिंग की है, तो सब में पहला सुपरिटेंडेंट के कैबिन में जाया जाता है। सुपरिटेंडेंट उससे पूछता है क्या किया क्या नहीं, पूरी डिटेल। ठीक है, 5 लाख रुपए दो, तुम्हारे को हम अच्छे बैरक में रखते हैं, VIP ट्रीटमेंट देंगे, अच्छा खाना आएगा, ये आएगा, वो आएगा। वो पर आदमी अपनी फैसिलिटी के लिए दे देता है क्योंकि उसने तो, उसको कौन सा मेहनत का करा है, उसने तो चीटिंग करके ही कमाया है, तो दे देता है। अब गरीब आदमी कहाँ से देगा जिसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। जेल का खाना 180 रुपया पर गवर्नमेंट देती है पर पर्सन पर डे। सुबह में उपमा देते इतना सा, ज़रा सा उपमा, चाय इतनी सी, पौवा इतना सा, हर दिन अलग अलग रहता है 3 दिन। और सीरा, एक दिन सीरा देते हैं थर्सडे के दिन, मीठा जिसको बोलते हैं, वो इतना था। तो आदमी कहाँ से पेट भरेगा। 2 रोटी आएंगी और इतनी गंदी रोटी भूसे वाली कि आदमी देखे तो उल्टी कर देवे। अनाज को बेअदबी नहीं करना चाहिए। हम भी जानते हैं, हमारे मज़हब में हमारे को सिखाया गया है इस्लाम में कि अनाज की बेअदबी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा जानवर भी नहीं खाना खाएगा। ऐसी दाल और ऐसी भाजियाँ देते, सब पैसा जाता कहाँ है इन लोग के जेब में। और ये आप जैसा इतने साल 18 साल निकाले, तो ऐसे कौन से, क्या आप वाकई में इतने बड़े सर क्रिमिनल हो या आप? मैं 2003 में छोटा राजन गैंग इनमें इन्वॉल्व हुआ था, फ्रेंडशिप के ज़रिए इन्वॉल्व हुआ था। और मैं बहुत सीधा था, पढ़ा लिखा, मैं जेन्युइन, आई एम फ्रॉम रेपुटेड फैमिली एंड आई कांट टेल यू माई फैमिली सरनेम बिकॉज एवरीवन ऑल इंडिया कैन नो माई फैमिली एंड माई फैमिली बैकग्राउंड। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको अपनी फैमिली का सरनेम भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि मैं अच्छे फैमिली से हूँ और वेल एजुकेटेड फैमिली से हूँ, खाते पीते घर का हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे शौक़ था भाई बनने का, तो मैं भाई बन गया। और भाई बना भी तो ये भंगी कंपनी का, मीन्स छोटा राजन को हम, अब हमारे लिए भंगी हुआ, मुसलमानों का दुश्मन। क्लियर कट बता रहा हूँ। इसने हमारे से बहुत से क्राइम करवाया, फायरिंग करवाया, एक्सटॉर्शन करवाया बहुत से, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, सब लॉस्ट वेस्ट लाइफ। आप शर्मिंदा हो इस बात पे कि आपने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत अफसोस है कि मैं गलत रास्ता चुना। और मैं अपने मुसलमान हिंदू जितने भी भाई हैं, हिंदुस्तानी, नॉट ओनली मुसलमान हिंदू, वी आर हिंदुस्तानी फर्स्ट, इंडियन, ऑल इंडियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी के भड़काने में आके कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे अपने माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस हो, जो आज मेरे माँ बाप को हो रही है, मेरे ख़ानदान वालों को हो रही है और मुझे हो रही है। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ ऊपर वाले से और अपने माँ बाप से कि मैंने जो किया। और इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जो भी जितने भी धर्म हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई गलत काम मत करो जिससे हमारी कौम का नाम ख़राब हो या हमारे माँ बाप का नाम ख़राब हो। सर झुके। आज मुसलमान भिंडी बाज़ार, डोंगरी, जे मार्ग, पायजुनी, नागपाड़ा, ये सब जंक्शन में ड्रग्स ज़्यादा है। तो ये ड्रग्स आया कहाँ से? कार्रवाई पुलिस करना चाहिए ना, लेकिन ये ड्रग्स पुलिस ही हफ्ता लेती है। बीट मार्शल आता है, हफ्ता लेता है, सांप का पैकेट जाता है पुलिस स्टेशन में, सीनियर का पैकेट जाता है, 2 नंबर के काम चल रहे हैं।
ये सब हो रहा है भिंडी बाज़ार नागपाड़ा जंक्शन पाइडूनी एरिया में। मेरे को लास्ट ईयर इंट्रोगेशन में एक ऑफिसर मिला था MRMR पुलिस स्टेशन, जिसको बोलते हैं क्रॉफर्ड मार्केट। मैं उनका नाम भी बताना चाहूँगा क्योंकि ये इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल ऑफिसर API सालून के। ही इज़ इन डिटेक्शन, यंग लड़का है, इतना अच्छा ऑफिसर था। उसने मुझे बिठाया, मैं फुल नशे में था, समझाया मुझे, इतना अच्छा रिस्पेक्ट से समझाया। लेकिन मैंने इतना इंट्रोगेशन लिया पुलिस का कि कोई पुलिस वाले ने मुझे समझाया नहीं, उल्टा मारे, तोड़े, बिगाड़े, गालियाँ दिए, माँ बहन की, सब कुछ किए। लेकिन ये ऑफिसर ने मुझे अपने भाई की तरह समझाया सुधा। इसलिए आज 3 महीने के ऊपर हो गया, मैंने एक क्राइम नहीं किया। मैं चुपचाप बैठा हूँ बिना कुछ करे। ये हालात बदले, वक्त बदला, तो आपकी सोच भी बदल अभी गई। जो मैं सुधरा हूँ, अभी बैठा हूँ शांति से, तो लोग मेरे को तकलीफ़ भी बहुत दे रहे, मेरे ज़बरदस्ती मेरे को उकसा रहे, उंगली कर रहे। लेकिन मैं ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरा भगवान है, मेरा गॉड है, वो सपोर्ट करेगा। मैं कोई आई भाई के सपोर्ट में नहीं। अभी आपका कंपनी से पूरा ताल्लुक टूट चुका है। मेरा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, बस मेरा